बाबर आजम चाहे जो मर्जी उनकी बैटिंग में क्रिटिसाइज करूं, लेकिन एज अ कैप्टन सारे लड़कों को यूनाइटेड रखा हुआ है। कल भी हमारा जो हमने जो चंक डाला उसका यही था कि टीम में यूनिटी पूरी दिखी है। और उन्होंने ये बोला कि हर इंसान दूसरे इंसान को नीचे नहीं खींच रहा, हर इंसान दूसरे इंसान की जीत से खुश है, साथ में आगे लेकर जा रहा है। यही पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे बड़ी बात ही इनके लिए। क्योंकि एक बाबर आजम की बात का बिल्कुल जो आप सेंस निकाले वो यही है कि एक प्लेयर आपका मैच विनर होता है, लेकिन इनकी पूरी टीम ही मैच विनर से भरी हुई है। और अगर कोई प्लेयर ना भी परफॉर्म करे उसको उनको पता है कि कैसे आगे लेकर आना। यही बाबर का बतौर कप्तान शायद उनका टेन्योर इतना सक्सेसफुल जो जा रहा है उसी का यही कारण है, क्योंकि WTC रैंकिंग में नंबर 1 है, जो ODI रैंकिंग में नंबर 1 आ गए। जो बात हुई थी बाबर के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे वही बोला है उन्होंने, और बिल्कुल वही लग रहा था। वी आर नंबर 1 बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड यूनिटी। यूनिटी की बात हमने कल ही कर दी थी स्पोर्ट्स डायरी पे, और बिल्कुल ठीक वही बोला। वही आके बाबर ने वही शब्द यूज करा, यूनिटी, जो दिख रहा है इतने टाइम से उस टीम के अंदर। वी सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस टीम में ये नहीं नजर आता कि वो उसको नीचे खींच रहा है तो वो उसको नीचे खींच रहा है। इसने जिता दिया, इसके लिए खुश है। नसीम ने जिता दिया, हम लोग खुश है। हारिस ने जिता दिया, उसके लिए खुश है। बाबर ने, इमाम ने, जो मर्जी है, किसी को ये नहीं है कि भाई मैं इसको नीचे, इस पे स्टेप अप करके ऊपर हो जाऊं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और ऐसी टीमें जीतती हैं, ये हम डिनाई नहीं कर रहे, और ये इतने दिन से आपको यही समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वर्क क्या कर रहा है असली में। प्लेयर्स का कैलिबर शायद इतना ना हो, लेकिन यूनिटी बहुत ज्यादा है। मिलकर के एज अ टीम आवर यूनिटी इज इंटैक्ट डिस्पाइट हैविंग मेनी अप्स एंड डाउन्स। ये सबसे बड़ी बात है। सीधा बोला बाबर ने, एक बार नहीं 2-3 बार बोला ड्रेसिंग रूम के अंदर कि हमारी यूनिटी इंटैक्ट है। हमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, हमने सब कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा भी होगा भाई। वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम का स्टेटमेंट आया था कि भाई अभी तक तो मुझे पता नहीं कि मैं कप्तान होऊंगा, पाकिस्तान का नहीं होऊंगा। उसके बाद इस तरह से एक सही चीजें हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे बाबर आजम ने आया था, बोला था बाबर ने, तो उसके साथ भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। We will carry this momentum to Asia Cup. We will play as a team. Some days bowling will win you matches and some days batting will win. As a captain, it's my duty to carry every individual together. जो बेस्ट चीज बाबर आजम ने की है वो यही है कि सबको सिक्योर रखा हुआ है, सबको साथ में लेके चला। और इवन आप बाबर का सुबह का इंटरव्यू भी देखें, जो इनका मोहम्मद रिजवान के साथ एक बातचीत करने का वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट के चैनल पर डाला गया, वहां बाबर ने वो चीज को और क्लैरिटी में बताया। जो बाबर कह रहे हैं ना कि हम एक बतौर टीम आते हैं, उन्होंने ये भी कहा उसके अंदर, वी विन एज अ टीम, वी लूज एज अ टीम। जहां पर उनका मेन पॉइंट ये था कि पहले मैच में अगर हमारी बॉलिंग, अगर पहले मैच में 201 पर हमारी बैटिंग सिमट गई तो बॉलर्स ने वहां से जिता दिया। दूसरे मैच में जहां पर पहले बॉलर्स नहीं चले फिर हमारे बैटर्स ने वहां पर जिता दिया। और तीसरा मैच अगर आप देखो तो वहां पर भी कल फहीम अशरफ, बाकी सबकी बॉलिंग ने, बाद में जो बैटिंग ने वहां पर कमबैक किया। मतलब ये पाकिस्तान के लिए जो मैं कह सकता हूं थोड़ा सा एक पूरी अफगानिस्तान की सीरीज में से और बाबर आजम की बातों में से जो निकाला जा सकता है कि तो चलो हर एक के बैकअप के लिए कोई लड़का खड़ा है। मतलब अगर एक ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा उसके बैकअप पर, दूसरा उसको वहां पर कवर कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनको इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ना, इनके पास तीनों मैच, आप तीनों मैच देख लो, तीनों मैचों के 3 अलग-अलग मैच विनर है इनके पास। इनके पास पूरी टीम है, पूरे बढ़िया मैच विनर भी हैं, सारी चीजें सही हैं। बाबर आजम भी नाइस कैप्टन, बढ़िया लीड कर रहा है। टीम के अंदर कट्ठी टीम लग रही है। सारे दिन, इतने दिन से स्पोर्ट्स डायरी पे ही बता रहे हैं, जितनी पूरी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में ही बताया, इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है जो कप्तान ने खुद ही आके बोल दिया। ऊपर से मिकी आर्थर ने, जब वो केक कटिंग हुई है कल, नंबर 1 का केक बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, जब केक कटिंग हुई है तो उसने बोला कि भैया दिस इज जस्ट द स्टार्ट, ऑपरेशन वर्ल्ड कप स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल, तो इनके लिए ऑपरेशन वर्ल्ड कप शुरू है, अच्छी बात है। ये आपको बाबर का सुना दिया। अब वहां बोल रहे हैं भैया जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, वेरीफाई नहीं किया। मैं जो मर्जी हो, जर्नलिस्ट ने जो मर्जी बोला हो, शादाब का स्टेटमेंट अगर आप देखें और उनकी जो, मतलब उन्होंने जिस तरीके से कंपटीशन किया विराट के साथ, 6 बार खेले, एक बार भी आउट नहीं है विराट। और विराट के भी अगर स्टैट्स देखें, शादाब की अगर आप स्टेटमेंट देखें, मोस्ट अनफॉर्चुनेट दिखा दीजिए शादाब की स्टेटमेंट। तो आपसे अगर किसी ने ये बोला है कि भैया विराट कोहली ने ये बात, मतलब विराट कोहली ने नहीं, अजीत अगरकर चेयरमैन सिलेक्टर ने बोल दिया कि विराट कोहली देख लेगा, तो बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता। जब मैच होगा, मैच में जो चीज नजर आएगी, असल चीज वही होती है। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, असल चीज तो ऑब्वियसली वही होती है। थोड़ा सा सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट में झलक रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आप कहेंगे। बातें बेसिकली इन्होंने भी बैलेंस करने की कोशिश की। इन्होंने जो बात भी कही, अपनी बात इन्होंने कन्वे भी कर दी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खराब लगे, बहुत बैलेंस करके इन्होंने बोलने की कोशिश की है। लेकिन वही एट द सेम टाइम जब आप कैप्टन को देखते हो, वहां पे खड़े होकर यही चीज कह रहे थे कि आपको ये नहीं सोचना मैंने करना है, मैंने किया है, आपको ये सोचना है हमने किया है।
हमें ही करना है। जब इमर्जिंग एशिया कप के बाद भी जो वीडियो सामने आया था बाबर आजम का, अपनी जूनियर टीम से मिले थे, तब उनको भी वो वही चीज समझा रहे थे जो अपनी टीम के प्लेयर्स को समझा रहे थे। अपनी टीम के प्लेयर्स में जो रिजर्व्स में थे उनको भी उन्होंने वही चीज कही, जो शाहीन्स की टीम थी, जूनियर टीम थी, उनको भी उन्होंने वही मैसेज कन्वे किया और उन्होंने ये चीज कही कि आपने कुछ किया नहीं, अब आपको करना है, अब चीजें शुरू होनी है, फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है। और बहुत सारी चीजें होती है, परफॉर्मेंस बहुत अप एंड डाउन होती है, क्रिकेट में क्या किसी भी गेम में होती है, लेकिन जो एक चीज होती है लीडर जो किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको लेके चलता है, वो काफी सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करते हो। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखो एक तरीके से आपने चैलेंज दे दिया ना, चाहे जो मर्जी हो, रिपोर्टर ने जो भी बोला, बड़े लोग बोल रहे हैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, जो मर्जी हो भाई, लिख के दिखा दिया क्या बोला है, रिटर्न में दे दिया आपको। आपको लग रहा होगा अपने पर्सपेक्टिव से नहीं है आपको डिसरिस्पेक्टफुल, आपके प्लेयर जो मर्जी बोल ले, हमें तो लग रहा है भैया डिसरिस्पेक्टफुल, सीधी बात आपको बता रहा हूं, और जो सच है भी। थोड़ा सा इंक्लाइंड अब गलत डिसरिस्पेक्ट को भी छोड़ दो, सबसे बड़ी बात है आपने चैलेंज कर दिया ना, एक तरीके से चैलेंज तो कर दिया। हमारी तरफ से तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। रोहित शर्मा को भी कोशिश करी रिपोर्टर्स ने पूछने की इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल दो, उसने बोला यार और भी टीम्स खेल रहे, कोई बात नहीं। विराट कोहली से पूछा, विराट कोहली ने बोला कि यस इंटेंसिटी होती है, बट फॉर अस इट इज लाइक एनी अदर गेम, कि पहले बाकी लोगों के लिए हाइप बनाते हैं लोग, लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतरते तो इट्स लाइक एनी अदर गेम, कोई अलग गेम नहीं है हमारे लिए। सेम ही बात है, विराट कोहली ने भी यही बोला, रोहित शर्मा ने भी यही बोला कि इसको ज्यादा हाइप मत करो, ठीक है प्लेयर्स हम आ जाएंगे। आपने जो बोला डिसरिस्पेक्ट हो या ना हो, छोड़ दो उस पॉइंट को, आपने एक तरीके से चैलेंज तो कर दिया ना कि जो चीज नजर आएगी असल चीज वही होती है मैच के अंदर, जब मैच होगा कि देख लेंगे जब मैच होगा, यही बोलना चाह रहे हो ना आप कि बोलने से कुछ नहीं होता, जब मैच होगा तो देख लेंगे, तो देख लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, देख लेंगे भाई, यही बोल रहे हो ना आप। 5 दिन तो रह गए, देख लेंगे 5 दिन के बाद। अल्टीमेटली आप यही बोल रहे हो भाई कि मैच जब होगा तो उसके अंदर देख लेंगे, आमना सामना हो जाएगा, देख लेंगे। तो यस वी आर रेडी, देख लेंगे। अब तो 5 दिन और जितने भी पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई हम डिसरिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, हम आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट पढ़ के बता रहे हैं क्या बोला, कैसे बोला। एक तो आपके रिपोर्टर फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक क्वेश्चंस। पहले तो उनसे पूछो कि ये किसने इनको फेक क्वेश्चन अलाउ करा। पीसीबी का जो मीडिया मैनेजर है उनको नहीं पता था कि ऐसा बोला कि नहीं बोला, उनको पता ही नहीं कि उसने क्या बोला, ऐसी तो रिपोर्टिंग हो रही है। प्लस अगर पूछ लिया था, इनको शुरू ही ऐसा करना चाहिए था कि देखिए मैंने तो नहीं सुना ऐसा बोलते हुए किसी को। हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो मैं ये बोलना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई, क्या इन्होंने सुना अजीत अग्रकर को? आप सब जो देख रहे हैं, किसी ने सुना कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया? स्टेटमेंट ही नहीं आया। विराट कोहली जैसे प्लेयर के लिए बोलने से कुछ नहीं होता, मैच में देख लेंगे, ठीक है भाई, देख लेना, देख लेंगे मैच में, देख लेंगे भाई। विराट कोहली ने भले ही काफी टाइम से नहीं खेला है क्रिकेट, पर आप ये देखो ना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टैट्स, और स्टैट्स वैसे भी विराट कोहली के वो खराब भी थे, तब भी वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो विराट कोहली क्या करेंगे, वो मैदान पर डिलीवर करेंगे। विराट वर्सेस शादाब भी अगर आप देखें तो विराट कोहली काफी ज्यादा आगे हैं, और शादाब ने नो डाउट इस पूरी सीरीज में अच्छा किया है, बैट से भी अच्छा किया है, बॉल से भी अच्छा किया है, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई है। मगर मेन जो चैलेंज होगा, असली चैलेंज फिर आपका वही होगा ना, सबसे बड़ा इंडिया के सामने। आपका जरूर वो रहने वाला है कि आप किस तरह से जो है वो 2 सितंबर का एक तरह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान का पहला मैच हो, क्योंकि 30 तारीख को आप जरूर खेल रहे हो 2 दिनों के बाद नेपाल के सामने। हालांकि नेपाल इज नॉट अ लाइट टीम टू बी टेकन ऑन, नेपाल का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान के सामने उनके घर में खेलना थोड़ा आसान ना हो नेपाल के लिए उतना ज्यादा। बट 2 सितंबर को एक असल क्लैश होगा, जहां पर आप देखेंगे टीम इंडिया भी अभी तैयारियां कर रही है, उनका भी आज कैंप का 3रा-4था दिन आज टीम इंडिया का भी चल रहा है अलुर के अंदर। वहां से भी जो अपडेट्स आते हैं वो भी 5-5:30 बजे एक्जैक्टली आपके साथ लेकर जुड़ जाएंगे लाइव। लेकिन अभी के लिए एक बड़ा पॉइंट है कि जो शादाब खान का स्टेटमेंट आया, वाइस कैप्टन की थिंकिंग कह सकते हैं कि चलो वो उनका ये भी, अब अगर आप शादाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ। उनको तो एक फेक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जिस आधारे से पूछा गया वो आधारा भी छोटा मोटा नहीं है। जिस चैनल के जर्नलिस्ट ने पूछा वो काफी रिनोन्ड है, काफी कुछ उन्होंने पहले कवर किया हुआ, दे आर वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब उनकी तरफ से गलती कही है या फिर उन्होंने, उनको वैसे पता होता है, अगर आप एक पढ़े लिखे, आप समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप हर चीज को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, करना चाहिए ना, आप करते हैं क्रॉस वेरीफाई। वीडियो जब तक हमें क्या सिखाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी, जब तक कानों से सुना नहीं है, हाँ, आंखों से देखा नहीं है, तब उसे भरोसा मत करो। कानों से नहीं, आंखों देखी पे एग्जैक्टली वही आपको, तो मैं तो शादाब से भी ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। आपने ऐसा क्वेश्चन, अब यार हमारे किसी प्लेयर के सामने आकर के ऐसे बोलेंगे बाबर देख लेगा इंडिया वालों को, तो शायद अगर वो इतना दिमाग ना लगाए कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना,
एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में शायद, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भी कुछ ऐसी होती है, वो इमीडिएट शायद रिएक्शन ऐसा निकल सकता था किसी की तरफ से, कोई यंगस्टर वहां पे होता जो नया नया इसको उतना एक्सपोजर मिला होता। हालांकि शादाब खान क्योंकि वाइस कैप्टन भी है, काफी टाइम से खेल भी रहे हैं, एक्सपेक्टेड इनसे नहीं है, पर लेकिन जो शुरुआत हुई है वो दूसरे एंड से हुई है, वो वहां पे इनकी जर्नलिस्ट की तरफ से हुई है।